आपके समक्ष प्रस्तुत है नई नौकरी लघु कथा का मंचन। अरे बस माँ, अब बहुत समय नहीं कर सकता। तुम दूसरों से झूठे बर्तन साफ करो, ये तो मेरे लिए भूखल मरने वाली बात है। चलो 2 साल काफी सही, कम से कम मेरे बेटे ने मेरी खबर तो ली, वरना इसके पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे मेरा हाल बुरा ही हो गया था। ओह माँ, घर का काम भी ठीक से कर लिया करो। कल खाना आपने कितना बेकार बनाया था और मुझसे घर में काम करने के लिए तुम कैसे कर सकती हो? पर बहू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे पूरे शरीर से घर का इतना सारा काम नहीं होता। मैं तुम्हें अपने साथ रखती हूँ, 2 वक्त का खाना देती हूँ और तुम इतना सा काम नहीं कर सकती। अगर आपको घर का काम नहीं होता तो मुझे बता दीजिए, मैं नई नौकरानी रख दूंगी। और आप घर छोड़कर अपने गाँव चले जाइए। सुबह उठकर मैं बात करूँगी। ठीक है बहू, तो मैं अपने गाँव जाकर जैसे तैसे लोग घर पे झूठे बंदी होकर अपना गुजारा कर रही होगी। तो मैं कल ही अपने गाँव के लिए निकल जाऊंगी। तो ठीक है, आप चले जाइए। ठीक है बहू। सेठ और स्थानीय जो गांव के अमीर लोग हैं, उनके यहाँ सुबोध की माँ यशोदा काम मांगने के लिए आती है, क्योंकि बहू के द्वारा यशोदा को निकाल दिया गया है। सेठानी जी नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। सेठानी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे बेटे और मेरी बहू ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है और मैं आपके पास यहाँ कुछ छोटा मोटा काम को वो मांगने के लिए आई हूँ। माँ हमारे यहाँ काम मांगते हैं, क्या हमने यहाँ काम कर रखे? हाँ तो ठीक है, काम कर रखे तो आप कल से काम पर आ जाएगा। ठीक है सेठानी जी, धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद सेठानी जी। बेटा बहू के द्वारा नौकरी पर बेबस करने के लिए ये यशोदा को अगर घर से ना निकाला जाता प्यारे बच्चों, तो आज वो अपने बेटे और बहू के साथ होती। तो इस प्रकार गांव के सेठ और स्थानीय के यहाँ ये नौकरी करने लगती है। अरे यार, कैसे मालिक मिल गया? 2 से 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते, अभी तक मालिक भी नहीं बना दे रहे। आने दो मालिक के पास बात करते हैं। अरे मालिक रुको, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। मुझे यहाँ पे 2 से 3 साल हो गए काम करते, लेकिन अभी तक आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। आपकी कम पगार से मेरा घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया, इसको आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। घर का काम तो तुम ठीक से करती ही हो और पगार बढ़ाने की बात करती हो। अगली बार तुमने मुझे पगार बढ़ाने की बात की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं आपसे इसलिए बुलाऊंगी। तो ठीक है, तुम चली जाओ, मैं नई नौकरानी रखूंगी। बेटा सुबोध के घर पर एक लड़की का जन्म होता है और घर के कामकाज के लिए सुबोध की पत्नी सुबोध से कहती है, गांव जाकर माँ को ले आओ। सुनिए